थैंक यू चाचा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास। ये है आशिक, पावर्ड बाय नोकिया लूमिया 630। वेल, कहानियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन कहानी वो जो आपके दिल को छूती है, वही कहानी ताकत रखती है आपकी जिंदगी बदलने की। आज भी मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कहानी आपके दिल को छू जाए। Another different yet unique love story. Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. I'm listening. Yeah, ma'am. हाँ. Okay. हाँ. ठीक है. और मैम वो जो आज जो नई स्टोरी मैंने आप हेलो हेलो आई ठीक है बेटा, तेरी नई नौकरी है, वो लोग बहुत काम कराते हैं क्या? नहीं आई, काम करूंगी तभी तो सीखूंगी ना। और तू इन सब की टेंशन मत ले, चाय पियो और नाश्ता करो, दवाई भी तो लेनी है। बेटा, आज मैं ठीक हूँ, आज दवाई नहीं लूंगी। आई कल ले लूंगी बेटा। आई मैं जानती हूँ कि तू एक दिन की दवाई के पैसे बचाने के लिए ना बहाने करी, पर आई अब मैं कमाने लगी हूँ, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? मैं दवाइयाँ रख के जा रही हूँ, याद से खा लेना। चल आई, कुछ हो तो बता देना। भैया वो पेपर में कुछ अदला बदली तो नहीं होगी ना? तू जानता ना मैं कौन हूँ? कान हूँ मैं। मेरे होते हुए तुम्हें लोड लेने की जरूरत नहीं। तुम्हें दिया है ना, बस अच्छे से रख लेना। देख के नहीं चल सकते। अरे ऐसी बेबी डॉल को देख के तो कोई भी भटक जाएगा मैडम। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे पहली बार ऐसी फुलझड़ी ऊपर गिरी है, हिम्मत तो अपने आप आएगी मैडम। और वैसे आपके हिम्मत दिखाने का तरीका बहुत अच्छा लगा जी हमें, दिल पे छू गया। पुलिस में कंप्लेन करवा दूंगी तुम्हारी। तू बोले तो थाने में ले चलूं तुझे, बहुत इज्जत करती मुंबई की पुलिस मेरी। रितु, रितु, ये शान है, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। ऐसा दोस्त है तुम्हारा? अरे नहीं नहीं, ऐसे वैसे दोस्त नहीं है, बहुत खास दोस्त है हमारा। सुन लिया क्या कहा उसने? वीआईपी हूँ इस एरिया का, वेला समझ रही थी मुझे। शान भाई आप जाओ, अपन शाम को मिलते हैं इवनिंग में, ठीक है ना? इवनिंग में मिलेंगे। टपोरी दोस्त है तुम लोग का, इसलिए एग्जाम में फेल होते हो। अरे एग्जाम में फेल ना हो इसलिए तो ऐसे दोस्त बनाए हमने। ऐसे दोस्तों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा थोड़ी मेहनत करो। तू चुप रहे, ठीक है? और सबकी ना किस्मत तेरे जैसी नहीं होती। पहले डिस्टिंक्शन और फिर जॉब सिलेक्शन और फिर मेरी बस। स्वागत है, बड़ी जल्दी आ गई। हाँ, I'm so sorry मैम, ये लिए आपकी कॉफी। ये ठंडी हो गई, दूसरी लाओ। 1 ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। श्योर मैम। मैम वो जो कल की नई स्टोरी, पहले जो काम दिया गया वो करो, और हाँ, मेरी डेस्क एकदम साफ होनी चाहिए। कल की आई हुई इंटर्न
आते ही स्टोरी करेगी। अरे वाह, मेरी बेटी तो पत्रकार बन गई। तू ठीक है? नहीं यार, जर्नलिस्ट बनने आई थी, पीटरगिरी करने थोड़ी। ये भी कोई काम है? ये सब नए इंटर्न के साथ बहुत नॉर्मल है। पता है, जब जर्नलिज्म पढ़ती थी सोचती थी ये लिखूंगी वो लिखूंगी, पर ये असली दुनिया तो सपनों की दुनिया से बहुत अलग है। तेरी जैसी ना एक और इंटर्न, उसने पता है क्या किया? एक पर्दा फास्ट क्राइम स्टोरी कवर किया और उस चुड़ैल को दे दिया। उस चुड़ैल को इतना पसंद आया कि सीधे डबल प्रमोशन। तो तेरे कहने का मतलब है अगर मैं भी कोई ऐसी अच्छी कहानी। तुम सही सोच रही है। बेटा इस बार 100% एग्जाम में यही पेपर आने वाला है। इसका एक एक जवाब अच्छे से रट लेना और फिर देखो तुम कमाल। टॉप करोगे तुम दोनों। चल ऐश करा। ये एग्जाम पेपर तो नहीं सप्लाई करता। अब तो पास हो ही जाएंगे, मजा आ जाएगा। चल चल। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। एग्जाम की तैयारी हो गई? हाँ वो एग्जाम की तैयारी तो पूरी हो गई है। वो खुली हवा में सिर्फ रिवाइज करने के लिए आए थे हम लोग यहाँ पर। अच्छा दिखा ना, मैं तेरी कुछ हेल्प करा देती हूँ। नहीं तू जा, सब हेल्प हो गई, सब प्रिपरेशन हो गई। तू जा यहाँ से। अच्छा, वैसे मैंने तुम दोनों को बताया नहीं, पर तुम कई साल से झूठ बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हो और उसमें भी फेल हो जाते हो। कल के एग्जाम पेपर्स है ना तेरे हाथ में। देखा, तू सब जानती है। हाँ ये तो सब जानती है, तभी तो हम फेल हो जाते हैं और तू पास हो जाती है। क्यों? सुन मेरी बात, ये जो पेपर है ये यूनिट टेस्ट के पेपर हैं और अपना मुंह बंद रखना, किसी को बताइयो मत, समझी? उसी टपोरी दोस्त ने दिए? हाँ वो चांद भाई ने दिए। अच्छा सुना, ये सब काफी महंगा होता होगा ना, मतलब तुम दोनों का काफी खर्चा हो गया होगा। चांद भाई हमारे बहुत खास है, खास प्यार करते हैं हमसे। 10% डिस्काउंट में मिला हमें पेपर। पर प्लीज तू किसी को बताना मत। नहीं प्रॉमिस। अच्छा है, वैसे तो मुझे तुम्हें लक विश करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एग्जाम ब्रैकेट मिल गई मुझे, मेरी कवर स्टोरी। कल के लिए आई एम सॉरी, पर थैंक यू, तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त पास हो गए। ओह, तू जानती है? ऑफ कोर्स जानती हूँ, मेरे बचपन के दोस्त हैं। पर सबसे अच्छी बात तो ये है कि ऐसा करके तुमने उनके आई बाबा को बहुत खुशी दी। वही तो, मैं आई बाबा के चेहरे पे खुशी लाने के लिए सब करता हूँ, पर कोई समझता ही नहीं। बड़ी नेक दिल हो तुम, थैंक यू। अब इतना थैंक यू बोलेगी तो वो क्या कहते हैं, डायबिटीज हो जाएगी मुझे। पर फिर भी इतनी अच्छी बात है कि तुमने उनकी माँ बाप की हेल्प की। और अपनी माँ की भी। अब हर महीने पैसे तो भेजता हूँ। ओह अच्छा, अब कुल्फी खाएं? मतलब मेरा मतलब है कि मेरे दोस्त पास हुए ना, तो ट्रीट। ओह वैसे हाँ चले। तो बैठ ना भाई, तो कुल्फी देना। क्या बात है भाई, आपकी तो निकल पड़ी। कुल्फी दे। निकल पड़ी। अब तो तुम कहाँ से हो? मैं दिल्ली। वहाँ पे माँ और 3 छोटी मैंने, उनकी जिम्मेदारी मुझ पे। बापू तो 3 साल पहले ही।
आई एम सॉरी। तू क्यों सॉरी हो रही है? तूने थोड़ी मारा पापा को मेरे। तो तुम ये एग्जाम पेपर्स पैसों के लिए? सब पैसों के लिए करते हैं, इसमें पैसा ही इतना है। बहुत बड़े बड़े लोग शामिल है इसमें। अगर तेरे को नाम बताऊंगा ना, तेरे मुंह में कुल्फी जम जाएगी। अच्छा, तुम तो बहुत डेयरिंग हो। तो कौन कौन लोग शामिल हैं? मैडम बिजनेस का उसूल है, नाम नहीं बता सकता मैं। ओह, अच्छा। तो तुम करते कैसे? आई मीन क्या स्ट्रैटेजी होती है? इतने सवाल पूछ के मेरा एग्जाम ले रही है तू? नहीं, वो तो मैं जनरल नॉलेज के लिए पूछ रही थी। तो मैं बताता हूँ ना, मेरे बारे में पूछ। एक काम में क्या रखा है? अच्छा, तो वो रवि और निखिल वाली बस्ती में रहती है? हाँ? क्यों? क्यों क्या? अरे जैसे उनसे मिलने आता हूँ वैसे तेरे से मिलने आऊंगा ना। अब तो दोस्त बन गया हम, और मिलना पड़ेगा क्योंकि तो बात आगे। हाँ, जरूर जरूर आना। तो मैं चलता हूँ फिर, वो पैसे जमा कर लेना। माँ को भेजने? अरे ना सारे पैसे मेरे थोड़ी है, वो बताया था ना, बहुत सारे लोग हैं इसमें शामिल और बड़ा गेम है, डेयरिंग पैसा वाला। हाँ। तो फिर मैं तुझे घर छोड़ देता, फिर वहीं से चला जाऊंगा। चल। नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम अपना काम करो। अच्छा, पक्का? हाँ। मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अच्छा, तो फिर चला ही जाता है ना। अच्छा सुन, मुझे पता अब तक क्या लगता रहा कि सिर्फ हमारी दिल्ली की लड़कियां चंट होती हैं, और नहीं, मुंबई वाली तो इससे भी तेज निकली, सीधा डेट पे ले आई। सही है मैडम। अब मैं चलता हूँ। लगता है मुझे बॉस को बता देना चाहिए। इस कहानी के साथ फैक्ट्स और सबूत दोनों चाहिए। है तुम्हारे पास? हम जो आदमी ये कर रहा है ना, उसने खुद मुझे बताया कि ये बहुत बड़ा रैकेट है, और मुझे लगता है हमें ये स्टोरी ना फाइनल एग्जाम से पहले रिलीज कर देनी चाहिए। 1 हफ्ता। व्हाट? 1 हफ्ते में पूरी स्टोरी कंप्लीट तो प्रमोशन, वरना डिमोशन। 1 हफ्ता? अरे रितु आ गई। अरे कहाँ थी तू? वो मैं बिजी थी। क्या हुआ? अरे तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा है? अरे मेरा फोन साइलेंट पे था, पर क्या हुआ? अरे तेरी आई 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 क्या हुआ? आई आंखें खोलना। आई 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 तू ठीक है ना? आई ओए, तूने इतना बड़ा फोन अपने बटुए में रखने के लिए खरीदा है? बकवास बंद करो, ये बताओ क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, पर हो जाता। मैं तेरे घर आया तो माझी बुखार में तड़प रही, मैंने तुझे फोन किया, तूने उठाया नहीं। और अगर शान भाई डॉक्टर को सही टाइम पे लाता ना, तो पता नहीं क्या हो जाता। ये सब दवाइयाँ लिख दी मैंने, वहां से मंगा लीजिए। डॉक्टर साहब 1 मिनट में देती हूँ। सब ये आपकी फीस। थैंक यू थैंक यू। मैं दे रही थी ना।
चुपचाप माँ जी के पास बैठ और उनका ख्याल रख। आई बड़ी पैसे दे रही। अच्छा सुनो, खाना खा के जाना। कहीं जा नहीं रहा हूँ, दवाई लेके वापस आ रहा हूँ। हाँ तो पैसे तो लेके जाओ। शान भाई दवाई हम ले आते हैं। पैसे ले जा। मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। ना तो मैं कहीं जा रहा हूँ, ना तो तेरे पैसे बाद में लौटा दियो। कितने पैसे? थैंक यू, तुमने थैंक यू साबूदाना खिचड़ी खिला के बोलना, बहुत भूख लग रही है, प्लीज। अगर ऐसी हंसती रहेगी ना तो माँ जी की तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। क्यों माँ जी? बस अब आपका आशीर्वाद मिल गया ना, अब मैं चलता हूँ, बहुत काम है, एग्जाम सर पे आ गया ना। तुम पढ़ते हो बेटा? नहीं माँ जी, मैं पढ़ता तो नहीं, पर हाँ पढ़ाता हूँ मैं, वो भी कुछ खास बच्चों को। क्यों रितु, सही कहा ना मैंने? अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ फिर। हैं? कल मिलोगे? हाँ हाँ, अब तो आना जाना लगा रहेगा ना। माँ जी का ख्याल जो रखना है। क्यों माँ जी? चलता हूँ मैं। ऋतु के दिमाग में एक अजीब सा कंफ्यूजन चल रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अब करना क्या चाहिए, क्योंकि एक तरफ वो शान के रैकेट को एक्सपोज करना चाहती थी और दूसरी तरफ वो ये समझ चुकी थी कि शान एक अच्छा लड़का है, ही इज अ नाइस गाय। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऋतु की प्रायोरिटी इस वक्त प्यार नहीं था, उसकी प्रायोरिटी उसके काम को सिक्योर करना था। तो ऐसी सिचुएशन में ऋतु क्या फैसला ली? क्या लग रही हो? ओ शान भाई, क्या बात है, परफ्यूम शर्फ्यूम। हाँ क्या बात है, हमसे मिलने आए हो? अरे नहीं नहीं, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा रितु से मिल लूं। ओ रितु। नहीं नहीं, बस ये समझ लो तुम्हारे भाई का आज एग्जाम है। अरे मगर आप एग्जाम में तो फेल होने वाले हो। अरे मतलब जो परफ्यूम की दुकान बनकर आए हो ना, इतने परफ्यूम से एलर्जी है रितु को। एलर्जी? मारो जाएगी, मैं कपड़े बदल के आता हूँ फिर। अरे क्या बात है भाई, इतनी फिक्र। हाँ सही जा रहे हो भाई। मेरे मजे ले रहा तू? अरे मतलब रितु का नाम सुनते ही आपके चेहरे पे चमक आ जाती है। एकदम चमक तार के जैसी। हाँ यार, लड़की ऐसी है, पहली लड़की मिली जिसने मेरे काम को गलत नहीं बोला, डेयरिंग बोला। मेरे भाई के दिल को देखा उसने। दिल को देखा? मार दो आप चौका। बहुत टाइम वेस्ट कर दिया तुम लोगों ने। चलो निकलो, मैं जा रहा हूँ तुझसे मिलने। अरे मिलोगे तो तब ना जब वो यहाँ होगी। भाई वो मतलब जिस लड़की को पटाने जा रहे हो वो लड़की का तो ऑफिस टाइमिंग है, इतना तो पता होना ही चाहिए ना आपको। ओ, अरे तो क्या हुआ, माँ जी तो है, मैं माँ जी से मिलने आया हूँ। रितु को टाइम पता है मुझे। ओ इम्प्रेशन। चल क्या बात है भाई।
तेरी तकलीफ क्या है? तू हर बार अपना हाथ क्यों छुड़ाना चाहती है? बस ऐसे ही। अच्छा, मेरे साथ बातें करने में कोई तकलीफ नहीं है, मेरे साथ घूमने में कोई तकलीफ नहीं है, पर क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब तू बता। और ये ऐसे ही क्या होता है? मेरे साथ घूमती है, मेरे साथ बातें करती है, पर ये हाथ पकड़ने में तुझे तकलीफ है। चल क्या रहा है हमारे बीच? क्या? तू बता क्या? मैं तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ। क्या कहा तूने? अरे मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, तुझे सब कुछ तो बता दिया। और क्या जानना चाहती है तू? अच्छा, तो अब मैं समझा। रितु, मैं जानता हूँ कि तेरा काम मेरे काम से ज्यादा अच्छा है, पर ये बुरा काम सिर्फ एक मैं अच्छी जिंदगी के लिए कर रहा हूँ, वो जिंदगी जो मैं तेरे साथ बिताना चाहता हूँ। रितु, अच्छा खासा कमा लेता हूँ, और अगर तुझे दिल्ली नहीं आना तो ठीक है, मैं माँ को मुंबई बुला लूंगा, तुझे खुश रखूंगा। रितु, और क्या चाहती है तू? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम किन लोगों के लिए काम करती हो। मैं किन लोगों के लिए काम करता हूँ तेरे लिए इतना जरूरी है जानना? हाँ जरूरी है, क्योंकि मुझे कैसे पता कि वो कैसे लोग हैं। अरे पर उनके साथ मैं काम करता हूँ, तेरा क्या लेना देना उनके साथ? वही तो, तुम्हारा तो है ना, और हमारे बीच कुछ है ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन मैं क्या जानती हूँ तुम्हारे बारे में? बस इतना ही कि तुम्हारी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी तुम पर है। पर तुम किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, क्या उनके साथ कोई खतरा या नहीं है, ये सब तो मुझे नहीं पता ना। बस इतनी सी बात। रितु, इतनी सी बात तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखो, मुझे पता है कि तुम जो करते हो क्यों करते हो, और ये जानते हुए भी कि तुम गलत काम करते हो, हम दोस्त बने। लेकिन जब तुम काम ही गलत करते हो तो लोग कैसे सही होंगे? तो तुम लोगों के बारे में जानना चाहती है? 4 लोग हैं, 4 बड़े कोचिंग सेंटर, सारा काम वहीं से चलता है। उन सबकी कुंडली, सब कुछ तुझे मैसेज कर दूंगा। खुश? प्रॉमिस? प्रॉमिस। चल अब बता, क्या चल रहा है हमारे बीच में? पहले तुम प्रॉमिस पूरा करो, फिर बताऊंगी। रितु, आजा बेटा, चल के खाना खा ले। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं खा लूंगी। तू उन लोगों के नाम जानना चाहती है जिनके साथ मैं काम करता हूँ, और मैं तेरे दिल की बात। ठीक है? सारे कोचिंग क्लासेस के नंबर और जो भी लोग इन रैकेट से जुड़े हैं। I love you.
आई लव यू के बदले स्माइली। बेटा, इस बार बिजली का बिल बहुत ज्यादा आया है। हाँ आई, तू टेंशन मत ले, मैं भर दूंगी। कल स्टोरी देनी है। हेलो, हाँ मैं तेरे फोन का ही वेट करती। स्टोरी पढ़ी ना तूने? सब ठीक है? मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, इस स्टोरी में शान हीरो है या विलन? क्या मतलब? स्टोरी ठीक से पढ़ रही तूने एग्जाम रैकेट के बारे में कम और शान की तारीफ ज्यादा की। फिर से ड्राफ्ट कर। अच्छा ठीक है, मैं तेरे को कॉल करती हूँ। दिल्ली का बड़े दिल वाला, थोड़ा अकड़ू थोड़ा शरारती, पर दिल का बहुत अच्छा, की मदद करना चाहता है, पर मदद करने का तरीका थोड़ा अलग है। कल अगर मैंने स्टोरी सबमिट कर दी तो बाकी सबके साथ शान भी फंस जाएगा, और उसने हमेशा मेरी मदद की है। और कल मैं हाँ भाई, वो कहाँ है भाई? फूल ले लिया भाई। अरे जल्दी आजा भाई मेरे। ये दूसरा ड्राफ्ट ठीक है। स्टोरी देनी है ना, टाइम पर ऑफिस आ जाना। हाँ हाँ ठीक है, पर बस ये समझ नहीं आ रहा है कि स्टोरी सबमिट कैसे करूं, क्योंकि अगर मैंने स्टोरी सबमिट कर दी तो बाकी सबके साथ वो भी पकड़ा जाएगा। देख ऋतु, तुझे क्या करना है क्या नहीं करना ये तुझे खुद डिसाइड करना है। वैसे उसी ने तुझे सारे नाम बताए हैं। हाँ, कल रात शान ने मैसेज किया था मुझे सबके नाम। ऋतु, ये एग्जाम पेपर लीक करने वालों का ना पर्दाफाश करना चाहिए। I mean, ऐसे लोगों की वजह से जो स्टूडेंट्स मेरिट डिजर्व करते हैं, they are being left behind यार। We really need to do something. I think ये स्टोरी तुमको रियली आगे लेकर जानी चाहिए। कल सबके नाम आ जाएंगे अखबार। उसे एक भी बार शक नहीं हुआ तुझ पर? नहीं, बेवकूफ इंटर्न समझता है मुझे।
सही कहा तूने ऋतु, बेवकूफी था मैं। हेलो शान, शान जैसा तुमने सुना, मजाक कर रही थी। नहीं मैं बताती हूँ तुम्हें एग्जैक्ट। आज तूने बता ही दिया ऋतु कि हमारे बीच था क्या। शान मैं बस अपना काम कर रही थी, स्टोरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, तुमसे इंफॉर्मेशन निकालना वो जो भी सब था, तुम्हारी तरह मेरे ऊपर भी मेरी माँ की जिम्मेदारी है और मेरी पूरी जॉब इस कहानी पे डिपेंड करती है। कहानियां कभी सच नहीं होती ऋतु। एक मैं ही पागल था जो तेरी और मेरी कहानी सच करने चला था। मुझे लगा तू बेवकूफ है, तू बोली है, शायद मुझसे प्यार करती है, पर तू मुझसे भी 4 कदम आगे निकली ऋतु। शान मेरी बात समझ। चल अच्छा, इसी बहाने किसी अखबार के टॉप पर मेरा नाम तो आ जाएगा। इंतजार रहेगा मुझे तेरी कहानी का। शान सुनो, आज के बाद दिखियो भी मत। तथा तू जानती है मैं कितना डेरिंग हूं। भाई क्या कह रही थी वो? भाई अपना भांडा पेपर में फंसने वाला। भाई भाई बोलो ना भाई। भाई भाई अरे भाई बोलो तो। ऋतु और शान की जो प्रॉब्लम थी वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। इस बिकॉज ऋतु को कहीं ना कहीं रियलाइज हो गया था कि उसकी प्रॉब्लम शान से नहीं, उसकी प्रॉब्लम शान के काम से है। और जहां पर एक तरफ शान उसका सपोर्ट सिस्टम बन गया था, वहीं दूसरी तरफ अपनी फैमिली का एक लौता सपोर्ट सिस्टम थी ऋतु। तो ऐसे में ऋतु के लिए डिसाइड करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था कि क्या उसे अपनी स्टोरी पब्लिश करनी चाहिए, ये जानते हुए कि इस स्टोरी के आने के बाद शान को क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। Would she still go ahead? हेलो भाई अपना भांडा तो फूटा ही नहीं भाई, अखबार में तो कुछ छपेला ही नहीं है। फिर भी भाई मैंने सेठ को उस लड़की के बारे में सब बता दिया। उसका रिपोर्ट कार्ड तो बहुत जल्दी छपने वाला है। अभी तो पागल है क्या? तुझे किसने कहा था सब करने के लिए? अब भाई हम सबके लिए इतना तो करना बनता ही है ना भाई। चल मिस। अरे पर कहाँ? अरे मेरे बॉस को पता चल गया तू उसका भांडा फोड़ने वाली है। पर मैंने तो स्टोरी अरे भेजी। जानता हूँ। पर मैं चाहती हूँ कि तुम सरेंडर कर दो। मुझे लगता है मैं सरेंडर कर दूंगा। तू बस चल। अरे लेकिन अरे चल। यहाँ क्यों? चल। पर इंस्पेक्टर साहब, वो मैं एग्जाम के पेपर बेचने का काम करता हूँ। बहुत सारे लोग शामिल हैं इसमें, बहुत बड़े लेवल पे होता है। जी मैं आपको सब बता दूंगा, पर पहले मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। तुम सरेंडर क्यों करना चाहते हो? जी क्योंकि मैं अपनी नजरों में और नहीं गिर सकता। इसकी जान खतरे में, क्योंकि सबका भांडा फोड़ने वाली थी। तो इसके साथ आपको क्या कहते हैं, बॉडीगार्ड लगा दो जी इसके साथ। इसका मतलब प्रोटेक्शन। डोंट वरी, इन्हें कुछ नहीं होने देंगे। शिवाजी, ये सब मेरे लिए? अपने प्यार के लिए। मैं तुझसे बहुत प्यार करता रहता हूँ और हमेशा करता रहूं। ये नहीं जानता कि तू भी मुझसे प्यार करती है नहीं, पर तू मुझे मिस बहुत करेगी, ये बात तो पक्की है।
तुम्हारे इस डिसीजन को मैं वेस्ट नहीं होने दूंगी। बेशर्मियाँ बर्बादियाँ है इश्क की शैतानियाँ, ये फितूर जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो। किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्के जुनून रुके नहीं है बावरी, ये आशिकी गुस्ताख सी, ये आशिकी। रितु की कहानी ने तो तहलका मचा दिया। Well, didn't I always say कि प्यार आपको हमेशा सही रास्ते पर लाके खड़ा कर देता है। तो रितु ने जो किया वो बिल्कुल सही था। She wasn't wrong. लेकिन इस पूरी सिचुएशन में रितु और शान की लव स्टोरी इनकम्प्लीट रह गई। रितु की स्टोरी जरूर पूरी होगी, शान का जो पेशा था, जो काम था, वो जरूर गलत था। लेकिन शान की कही हुई एक बात जरूर सच होगी, रितु had started to miss शान। किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्के जुनून रुके नहीं है बावरी, ये आशिकी गुस्ताख सी, ये आशिकी बेबाक भी, ये आशिकी। You know, love is really unpredictable. And I think सबसे खास बात प्यार की यही है। It's unpredictable. Well, until next week, guys. मैं आप लोगों के पास लेकर आऊंगा एक और beautiful सी love story. Till then, this is Ritvik Tanjani asking you to keep falling in love. मैं न्यूज़पेपर में इंटर्नशिप कर रही थी। मेरी इंटर्नशिप खत्म ही होने वाली थी। मेरे घर वालों को काफ़ी उम्मीद थी कि मुझे ये परमानेंट जॉब मिल ही जाएगी, बट ये परमानेंट जॉब तो उसे मिलती जो एक बेस्ट स्टोरी फाइल करता। उस दौरान मुझे मेरी एक दोस्त ने एक लड़के के बारे में बताया जिसके डैड सारे बैड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। तो मैंने सोचा कि मैं इससे फ्रेंडशिप करूं और मैं इससे सारी बातें जान लूं। वो मुझसे सारी बातें शेयर करने लगा और उसने अपने डैड के बारे में भी मुझे सारी बातें बता दी। और बस मुझे मेरी स्टोरी मिल गई, मैंने मेरी स्टोरी फाइल कर दी और मुझे ये जॉब भी मिल गया, बट वो मुझे छोड़कर चला गया। Hello everybody. Well, I hope कि हफ्ते दर हफ्ते हमारी कहानियां सुन के और देख के आपको हमसे और भी आशिकी हो रही है। लेकिन अगर फिर भी आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं या हमारे शो या हमारे एपिसोड्स के बारे में ऐसा कुछ है जो आप हमसे शेयर करना चाहें, यू कैन ट्वीट अस @BindasTV #ये है आशिकी।